फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विदिशा जिले के लटेरी में एक बड़ा खुलासा उस समय हुआ जब आनंदपुर रोड पर पंजाब नेशनल बैंक से लगी हुई बिल्डिंग के बाहर 30 से 40 महिलाओं ने अचानक महिला सिलाई सेंटर ब्यूटिशियन प्रशिक्षण केंद्र के बाहर धरना दिया। लटेरी तहसीलदार एवं मीडिया को बुलाया गया। यहां पहुंचे मीडिया के समक्ष तहसीलदार जगन प्रताप सौर को पीड़ित महिलाओं ने आपबीती बताई, जिसमें सिलाई सेंटर में पिछले 5 माह से अनेकों लाभकारी वादों के आधार पर कार्य सीखने जाने वाली महिलाओं से वादा खिलाफी और 420C की शिकायत सामने आई है, जिसमें पीड़ित महिलाओं ने बताया कि हम सभी 5 महीने से अपना काम छोड़कर मासूम बच्चों के साथ यहाँ आते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम लटेरी के हर मोहल्ले से आना जाना करते हैं। हमें कई प्रकार के लाभों का आश्वासन दिया गया था, जिनमें 25 दिन में 10,000 रुपए खाते में आना, सिलाई मशीन मिलना, ब्यूटिशियन के लिए सामान मिलना, प्रमाण पत्र मिलना, स्वरोजगार मिलना आदि वादे किए गए थे। परंतु 5 माह बीत जाने के बाद भी हमें अभी तक हमारे पहचान पत्र तक नहीं दिए। ना हमें बताया गया कि हमारी संस्था कौन सी है, ना ही बाहर संस्था का कोई बोर्ड लगाया है। ये उनकी मर्जी से संस्था बंद करके हमें भगा देते हैं। हमारे लिए आई हुई सिलाई मशीन और ब्यूटी पार्लर का सामान भी गायब कर दिया। हमारे खातों में पैसे भी नहीं आए। इन सभी धोखाधड़ी करने वाली इस संस्था की संचालिका और सहयोगियों पर देश की बहन बेटियों को धोखा देने पर सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाए, जिस पर जवाब देते हुए स्थानीय संचालिकाओं ने तहसीलदार के समक्ष अपने बयान दिए कि हम भी नौकरी पर प्रशिक्षण के लिए यहाँ रखे गए हैं, लेकिन हमें आज तक कुछ नहीं मिला। इसके क्या कागज है, सारी जानकारी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी दिल्ली कौशल देगी। जिसके बाद सभी पीड़ित महिलाओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार जेपी सौर को सेंटर पर सख्त कार्रवाई हेतु ज्ञापन दिया, जो लटेरी इतिहास का महिलाओं के द्वारा दिया गया प्रथम ज्ञापन रहा। वहीं पीड़ित महिलाओं ने थाना लटेरी थाना पहुंचकर भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई हेतु आवेदन दिया। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन किस तरह से मामले में हुए घोटाले की शुरू से बारीकी से जांच करके पीड़ितों को न्याय दिलाता है। तो वहीं संस्था की सीनियर पदाधिकारी दिल्ली कौशल ने मीडिया को अपना बयान नहीं दिया। किसी को कोई कमी लगी क्या मेरे सिखाने में, बता दो। और इसके अलावा और क्या बोला था, क्या बोला था? सिखाने के लिए आई हूं सर। सिखाने के लिए ये भी मशीन सिखाने के लिए मुझे भी ले सकते हो। ये मशीन सिखाने के लिए देने के लिए कोई मशीन का वादा किसी से नहीं किया गया। तो पार्लर सिखाने का सामान हुआ है तो वो सिखाने का वादा था। और जिन लोगों के नाम हटे वो ऊपर से हटे, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। कौन सी संस्था के तहत आप जो है इंडिया से चल रहा है काम। जी सिल्क इंडिया। सिल्क इंडिया रजिस्टर्ड है ये? हाँ, रजिस्ट्रेशन है मैडम। कब से चल रहा है ये काम? ये 3 महीने हो गए और रमजान में मुसलमानों ने खुद ही अपनी वजह से बंद कर दिया। कितनी महिलाएं दर्ज हैं आपके यहाँ पर? महिलाएं की अपनी 130 का था, मगर ऐसे होके 190 बच्चे। तो इनके जो आरोप हैं कि हमारे लिए मशीनें आई थी वो सामान गायब। आपके लिए कुछ मशीनें आई थी, आपने जैसे अभी इल्ज़ाम लगाया था कि कुछ मशीनें आई थी। कहाँ हैं वो मशीनें? सर मशीनें आई थी, नीचे चेयर अकेली रखी है, मशीनें सारी गायब है। मशीनों से फोटो लिए गए, सबके फोटो लिए गए थे, सबकी वीडियो बनी है। जो नए लगे ना सर नीचे रखी। और क्या आया था आपके लिए? फ्रेम धागा आया था, कढ़ाई सिखाने के लिए फ्रेम धागा आया था। और पार्लर का सामान आया था। एक एक करके बोलें। और क्या आया था आप बताओ? पार्लर का सामान वो मिला आपको? नहीं मिला। वो भी नहीं मिला। वो कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। सिर्फ एक दिन दिखाया था और बाकी दोबारा से। कहाँ पर दिखाया था आपको? यहीं दिखाया था। पकड़ा के वीडियो बना के और फिर गायब कर दिया सब सामान। फिर सामान आपको कुछ भी नहीं दिया गया, ना मशीन दी ना पार्लर का सामान दिया। तो यही परेशानी है आपकी? 5-6 महीने हो गए सर, हम इससे कुछ काम करते मेहनत करते तो हमें कुछ मिलता। आज आपको बाहर किसने किया था? क्या कहा था? ने बोला था कि जिसको आना है आओ, नहीं आना चले जाओ। आप में एक नहीं है, एक तो होता आप सब एक साथ। नहीं मुस्लिम महिला इसलिए पीछे है कि एक नहीं है इनके। अच्छा। ये बोला गया था हमें। तो हम लोगों में से सभी महिलाओं ने निर्णय किया और एक करा तो सभी महिलाएं नीचे जाके बैठ गई। अच्छा। अब जैसे कि यहाँ पर तहसीलदार साहब आ गए हैं, यहाँ पर जो है आप इनसे क्या मांग कर रहे हैं तहसीलदार साहब से? हमें तो अपनी मांगे पूरी करवानी है। क्या? हमसे वादे किए गए थे वो करिए। हमारा नाम काटा गया है, हमारा धन लगना चाहिए। हम 4 महीने से सीखने के लिए आ रहे हैं, रोज डेली। आपको डेली का कोई मानदेय भी मिलता है क्या? नहीं मिलता है, मानदेय देने का वादा किया गया।
वादा किया गया था। कितने रुपए रोज देने की बात हुई थी? 25 दिन थम लगाने पे 10,000 अपने अकाउंट में आएंगे। ये हमें 25 दिन थम लगाने पर 10,000 रुपए आना थे। किसने कहा ये भी पूछे? किसने कहा था? ये इन्हीं लोगों में से किसी ने कहा, पर ये पूरी जानकारी हमें कभी देते ही नहीं है। अब आप अपने हिसाब से जानकारी दीजिए और हमें सच्चाई बताइए। ठीक है, साहब बैठे हुए हैं, साहब करेंगे अभी सबका न्याय। बताएं आप क्या परेशानी है? एक प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था माँ अकेडमी नाम से। 5 महीने से सभी महिलाओं को गुमराह किया जा रहा था काम के लिए, जबकि ना तो कोई रोजगार दिया है और बस परेशान किया जा रहा है। मतलब किस तरह के वादे आपसे किए गए वादे थे? ये किए गए थे कि आप लोग काम आइए, हम आपको घर बैठ के काम देंगे, रोजगार देंगे। आप 1 महीने फिंगर लगाइए, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आएंगे। 5 महीने हो चुके हैं, आज तक कुछ भी नहीं आया। मतलब प्रति 1 महीने 10,000 मिलना था? हाँ, प्रति 1 महीने 10,000 रुपये मिले। 5 महीने में कुछ भी नहीं मिला? जी, 5 महीने में कुछ भी नहीं मिला। सिलाई मशीनों पर बैठकर फोटो लिए गए और बस आज तक कोई सिलाई मशीन दी नहीं गई। आप लोगों के फोटो मशीनों के साथ लिए थे? जी, हमारे फोटो मशीनों के साथ लिए गए थे। और क्या सामान था? और कढ़ाई का भी सामान था, बाकायदा पार्लर का सामान आया हुआ था, पर सभी सामान वहाँ से गायब है। और जो रोजगार आया था उसमें आज तक कोई रोजगार नहीं दिया गया है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि हमारे जो 5 महीने खराब हुए, जो रोजगार और मानदेय मिलना था वो मिलना चाहिए हम लोगों को, सभी महिलाओं को। और अगर रोजगार मिलता है तो वो भी साथ में दिया जाए और जो भी उपकरण हमारे लिए आए थे वो हमें प्रोवाइड किए जाए। अच्छा अच्छा, तो आपको कहीं लगता है कि इसमें संस्था के द्वारा कोई धोखा दिया जा रहा है? हाँ, संस्था के द्वारा धोखा ही तो है। अगर फोटो खींचे जा रहे, सामान आया है तो प्रोवाइड क्यों नहीं किया महिलाओं को? कितनी महिलाएं दर्ज हैं? 120 महिलाएं दर्ज हैं। क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है? सभी के साथ ऐसा ही है। ठीक है, धन्यवाद।